अब तक तो उसको हमारे वजन का अंदाजा तो हो गया होगा। क्या भाभी? हेलो गाइस। तो चर्म सुख के चावल हाउस की कहानी शुरू होती है रोहित नाम के बंदे से, जो कि जॉब की तलाश में इंटरव्यू के लिए मुंबई जाता है। एंड वो ट्रेन से जाता है, उसके बाद उतरता है तो टैक्सी से, जहाँ पर उसकी माँ का कॉल आता है। तो एंड वो अपनी माँ से बात करता है। तो हमें समझ में यहाँ पर आता है कि उसके मुंबई में उसके मामा मामी भी रहते हैं। तो अब वो मुंबई पहुँच जाता है एंड जॉब का इंटरव्यू देने से पहले वो अपने मामा मामी के घर पर जाता है। और घर पर जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि उससे घर में मतलब से तो वो मामी से मिलता है, उसके पैर छूता है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब रोनित जो रहता है उसकी रेनू पर पड़ती है, जो कि एंड रेनू हम देखते हैं तो रेनू भी जब रोनित की तरफ देखती है तो उसका पल्लू गिर जाता है। एंड वो काफ़ी हॉट एंड सेक्सी एंड ब्यूटीफुल लगती है। एंड यहाँ पर रोनित रेनू भाभी को देखकर हो जाता है। इसके बाद थोड़े टाइम बाद ही नेहल आ जाती है, जो कि मामा की लड़की होती है। तो वो भी एमबीए वगैरह कुछ सही होती है, बोलती है एंड बोलती मतलब वो बोलता है कि तो काफ़ी बड़े हो गए हो। वो भी बोलता है तुम भी तो काफ़ी मतलब खम्बे की तरह हो गए हो। यहाँ पर उसकी माँ का कॉल आ जाता है, तो फिर वो अपनी मामी को दे देता है। तो उसकी माँ एंड बात करने लग जाते हैं, यहाँ पर पानी आने देते हैं। इसके जस्ट कुछ समय बाद मामा जी भी आ जाते हैं। तो अब जी आ जाते हैं तो रोने देन मामा की थोड़ी बातें आते होती हैं, चाय वगैरह बनती है, चाय पीते हैं सब बैठ के। इतने में स्नेहल जो रहती है वो बात वॉशरूम से नहाकर बाहर आ जाती है। तो फिर मामा एंड मामी बोलते हैं रोनित को कि तुम जाओ नहा धो लो, क्योंकि वो काफ़ी लंबा सफ़र करके आया होता है तो वो भी थका हुआ रहता है। तो अब उनके पास मतलब प्राइवेसी नहीं रहती है, अलग अलग कमरा नहीं होता है, एक ही हॉल होता है। तो वो वहीं पर कपड़े उतारना चालू कर देता है। जब वो कपड़े उतारता है तो रेनू भाभी जो रहती है उससे काफ़ी मंदहोश नज़रों से देखती है, क्योंकि वो कपड़ा सबके सामने उतारता है। तो इस वजह से एंड इसके बाद जब वो अंदर वॉशरूम में जाता है तो इसने जो रहती है वो भाभी के पास आती है एंड बोलती है भाभी मतलब वो अंदर गया है और अपने मतलब पर्सनल कपड़े यानी कि जैसे बिरा पैंटी वगैरह अंदर ही है। तो वो भी अंदर जाके उनके मतलब सबसे पहले बिरा को ही उठाता है। तो रेणु भाभी जो रहती है वो बोलती है कि अब तक तो रोनित को हमारे वजन का अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो वो भी मतलब स्नेहल के बिरा एंड और रेणु भाभी के बिरा दोनों के उठाकर चेक करता है कि किसकी कितनी बार। इसके बाद वो मतलब काफ़ी स्नेहल जो रहती है वो काफ़ी भाभी से बोलती है कि क्या कर रहा होगा क्या नहीं। फिर वो उसके कान में कुछ बोलती है, मतलब रेणु भाभी स्नेहल के कान में बोलती है कि वो तो आप भी समझदार हो मैं भी समझदार हूँ, क्या बोलती है। तो इसके बाद वो उसकी उनकी पैंटी को देखता है कि किसकी पैंटी है। इसके बाद वो नहाकर बाहर आ जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि भानु भैया भी आ जाते हैं। तो रोनित जो रहता है वो भानु से मिलता है, गले वगैरह मिलते हैं। इसके बाद अब शाम हो जाती है तो सब खाना पीना करते हैं, मतलब खाना ना खाते हैं। और यहाँ पर हमें समझ में रेणु भाभी को बैगन की सब्जी पसंद नहीं होती है, पर रोनित को पसंद रहती है। मतलब सब बैठ के ही खाना खाते हैं एक ही साथ में। और खाना पीना होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि अब मतलब उनके अलग अलग कमरे नहीं, एक ही चॉल रहता है, मतलब एक छोटा सा ही हॉल रहता है जिसको मतलब मुंबई में चॉल बोलते हैं। तो एक ही चॉल में रहते हैं। अब नाइट का टाइम रहता है तो सब अपनी सोने वोने की व्यवस्था करते हैं। तो मामा जी जो रहते हैं वो रोनित को समझाते हैं कि बेटा मतलब ये मुंबई है और यहाँ पर हमें एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो सबका बिस्तर लगता है, मतलब बीच में पर्दे लगा दिए जाते हैं। सबसे पहले भानु एंड रेणु भाभी का बिस्तर लगता है, उसके साइड में ही रोहित का बिस्तर लगा देते हैं। उसके बाद मामा मामी का एंड लास्ट स्नेहल का बिस्तर लगा हुआ रहता है। और अब सब अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। एंड कुछ ही समय बाद भानु जो रहता है वो रेणु भाभी के लिए कुछ मतलब लाया रहता है, नाइट ही लाया रहता है, मतलब ब्लैक कलर की। तो वो बोलता है
तो रेनू भाभी जो रहती है वो मतलब रोम नाइट का टाइम रहता है तो दोनों का रोमांस करने का भी टाइम हो जाता है, तो वो नाइटी पहनती है। और यहाँ पर वो रोमांस रेनू भाभी एंड भानु भैया का रोमांस चालू हो जाता है। एंड दोनों का जब रोमांस चालू होता है तो रोनित जो रहता है वो सोने ही वाला रहता है, तो उसकी नींद खुल जाती है। एंड मामा मामी स्नेहल से मतलब सभी की नींद खुल जाती है। एंड मगर जो भानु रहता है वो रेनू से बोलता है अब तो सब सो गए होंगे, तो उनकी जो आवाज़ें रहती हैं रोमांस की, तो वो रेनू भाभी को खेल रहा होता है, तो भाई एक ही साथ बगल में पर्दे लगाने से आवाज़ थोड़ी ना कम होगी, तो आवाज़ सबको आती है, टपाटप की तो घपा घप की। तो भानु भैया जो रहते हैं वो रेनू भाभी को जबरदस्त खेलते हैं, जिसकी आवाज़ सुन के रोनित जो रहता है वो। बाकी मामा मामी जो रहते हैं वो काफ़ी मतलब मामी हैं जो वो मामा से बोलते हैं कि इनको शर्म ही नहीं है कि आज घर पे कोई आया है और एक भी दिन छोड़ नहीं सकते। एंड तो फिर मामा जो रहता है वो रुई निकाल के देता है, तो वो मामा मामी तो अपने कानों में रुई लगा लेते हैं। स्नेहल जो रहती है वो ब्लूटूथ लिए रहती है, तो वो अपने कान में हैंड फ्री लगा के वो भी गाने आने लेट जाती है। पर इनका जो सीन रहता है ये सीन काफ़ी 15-20 मिनट तक चलता है, और जो रोनित रहता है ये इस सीन का फुल मज़ा लेता है, क्योंकि उसके बगल में ही उसका बिस्तर रहता है, तो वो फुल मज़ा लेता है। एंड यहीं पर चरम सुख चावल हाउस का एपिसोड 1 एंड हो जाता है। इस वेब सीरीज में हमें स्नेहा पॉल लीड रोल में देखने को मिलती हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले किसी न्यू वीडियो में।